नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 16 जून 2021 मार्केट में जबरदस्त गिरावट, उसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज एफआईआईज और डीआईएज ने करा क्या है। एफआईआईज हैव सोल्ड वर्थ 870 करोड़ ऑफ स्टॉक्स और डीआईएज ने भी उतनी ही सेलिंग करी है 874.2 करोड़। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये एफआईआई और डीआईए ने जम के बिकवाली करी है। उसके पीछे रीजंस है कुछ इंपॉर्टेंट, जिसको कि आगे डिस्कस किया जाएगा। एक बार क्विकली ऑब्जर्व करते हैं कि भाई निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हुआ क्या। तो दोस्तों अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे निफ्टी 50 आज 15,750 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे एक टाइम स्पेंड किया, वहां पर एक सपोर्ट लिया। वही सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल्स पे लिया, एक नहीं दो बार। चार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि 35,000 के लेवल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसके अलावा दोस्तों मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, जितने ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं सभी में आज अच्छे से बिकवाली हुई और प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर दोस्तों बात करें हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की 0.02%, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है। अगर आप बात करें फुट से 2.42 पॉइंट्स, 0.03%। मार्केट में कुल मिलाकर के कोई ज़्यादा खास मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है वो भी सिर्फ 8 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो मार्केट में आज तेजी रही कहां? मार्केट में तेजी रही टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, नेस्ले, ओएनजीसी, जितने भी एफएमसीजी सेक्टर के एफएमसीजी पैक के स्टॉक्स थे लाइक एचयूएल, उनमें आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी। टॉप लूजर्स में कौन था? दोस्तों टॉप लूजर्स में थे अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड हिंडाल्को। दोस्तों ये स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में आपको बहुत दिनों पहले से मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आई डू नॉट नो आपने प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट डेफिनेटली कर लेगी। फिलहाल दोस्तों अडानी पोर्ट में आज के दिन भी 7% से ज्यादा की गिरावट थी। 7% का फॉल इज अ सीरियस फॉल। और दोस्तों उसके हम लोग चार्ट्स को देखेंगे कि इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वी विल एनालाइज चार्ट एंड then take decision accordingly। दोस्तों अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज के चार्ट तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों कल के दिन के कल का दिन एक नॉन मूवमेंट वाला दिन था, इनडिफरेंट दिन था, जिस कारण आपको निफ्टी 50 में कोई ज़्यादा खास रेंज और मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रही थी। आज के दिन आपको मार्केट में गिरावट दिखाई पड़ी है, जिसकी वजह से आपको एक ऑलमोस्ट डे लो पे मार्केट क्लोज होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये चीज दोस्तों आप इंट्राडे चार्ट में अच्छे से समझ पाएंगे जब 15 मिनट्स की जब कैंडल स्टिक को अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चार्ट को देखते हैं, देन यू रियलाइज कि इसी लेवल पे दैट इज 15,750 के लेवल पे निफ्टी 50 ने एक बार सपोर्ट लिया दिन में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एट 1 o'clock आसपास, 1 बजे के आसपास उसने यहां पर एक सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिखाया और अल्टीमेटली फिर से उसी पॉइंट पर जाकर के क्लोजिंग हुई है 15,750। तो दोस्तों अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर आपको बहुत तेजी से गिरावट दिखाई पड़ सकती है और 15,650 के लेवल्स बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि 15,750 के बाद में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आते हैं वो 15,650। तो दोस्तों दिस इज समथिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व विद अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। सिमिलरली दोस्तों हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के, तो निफ्टी बैंक ने 35,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे दो बार सपोर्ट लिया 1 बजे के आसपास और उसके बाद वहां से बाउंस बैक, अल्टीमेटली फिर से 35,000 पर ही क्लोजिंग हुई। अगर आप क्लोजिंग को ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट में बहुत ही जबरदस्त सेल ऑफ था, स्पेशली कि लास्ट घंटे में अच्छा खासा सेल ऑफ तो हुआ ही, साथ में यही कंटिन्यू अगले दिन भी हो सकता है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अब बात आती है कि यहाँ के बाद दीजिए कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों यहाँ के बाद 34,800 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड देयर आफ्टर 34,650। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के, जिसको कि कल आप अगर मार्केट में वीकनेस रही तो आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल पिवट चार्ट की एनालिसिस मैं मॉर्निंग अपडेट में कर देता हूं, जहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स में मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों कल के दिन अगर हम लोग बातचीत करें तो कल के दिन आप अगर ऑब्जर्व करें तो मार्केट में जो मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है वो है 35,000 का लेवल, मतलब 35,000 के आसपास ही मार्केट रहेगी। तो कल के दिन अगर बाई चांस मार्केट में कोई गिरावट दिखाई पड़ती इनिशियली तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि अगर वहां से एक शानदार रिकवरी दिखाई पड़ जाए। सो ओवरऑल मार्केट में जो मोमेंटम है कल के दिन वो काफी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है, नंबर 1। नंबर 2, कोई ज्यादा खास गिरावट या फिर कोई ज्यादा खास तेजी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि कल के दिन अगर मार्केट गिरावट
गिरावट होती है तो जिस प्रकार का रुझान मैक्स स्पिन का दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से लगता है मार्केट विल रिमेन विल ऑलमोस्ट क्लोज टू नियर 35,000 लेवल्स। सिमिलरली दोस्तों अगर आप बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में भी आप देखें तो कॉल राइटिंग की पोजीशंस बिल्कुल नियर अबाउट 15,750 15,800 के आसपास दिखाई पड़ रही हैं, जो कि बताता है कि यही वो लेवल्स हैं जहां के आसपास आपको एक क्लोजिंग दिखाई पड़ सकती है, कल के दिन एक्सपायरी दिखाई पड़ सकती है। सो कल के दिन मार्केट में ज़्यादा गिरावट या फिर मार्केट में ज़्यादा भीषण तेजी दोनों एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी और एक्सपायरी में मार्केट में जैसा कि हम लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं मार्केट एक्सपायरी के दिन एकदम शांत रहती है और सारे के सारे प्रीमियम डीके होते हैं। सो बेसिकली आज जो मार्केट में गिरने का सबसे बड़ा रीजन था वो था प्रीमियम को बढ़ाना। प्रीमियम को दोस्तों जब प्रीमियम बढ़ेगा, जब मार्केट में गिरावट होगी, पैनिक बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, और जब प्रीमियम बढ़ेगा तभी तो एक्सपायरी के दिन डीके होने पर मजा आएगा। तो दोस्तों ये एक मेजर रीजन है मार्केट में आपको क्यों गिरावट दिखाई पड़ी, ताकि कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा शांति रहे और प्रीमियम अच्छे से डीके हो। इसके अलावा भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रीजन जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों क्विकली देख लेते हैं अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट के चार्ट को। दोस्तों अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट को देखें तो पिछले 2 दिन पहले जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो अडानी एंटरप्राइजेस ने सपोर्ट लिया था 1250 का। 1250 के लेवल्स पे एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ी थी। सो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम लोग इस पॉइंट को लेकर के चलें, जो पहला सपोर्ट या फिर पहला बाइंग लेवल है वो है 1250 लेवल्स। बाई चांस उसके नीचे गिरावट होती है, इन केस इफ फॉल एग्रवेट्स, तो दोस्तों हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है वो है तकरीबन 980 का बाइंग जोन। तो 980, उसके पहले अगर आपको बाइंग करनी है अडानी एंटरप्राइजेस पर से तो फिर 1250 के लेवल्स पे ही आपको फ्रेश बाइंग करनी है, या फिर उसके नीचे गिरावट होती है तो 980। तो दिस इज लेवल नंबर 1 एंड दिस इज लेवल नंबर 2 अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे बारे में पर्सनली बात करें, आई विल पर्सनली प्रेफर टू गो विद अडानी पोर्ट्स रादर देन एनी अडानी ग्रुप कंपनी, जैसा कि मैं आपको हर बार हर प्लेटफॉर्म पे बताता रहता हूं। अगर दोस्तों हम लोग अडानी पोर्ट के बारे में बात करें तो अडानी पोर्ट को लेकर के मार्केट में एक निगेटिव न्यूज भी थी। नेगेटिव न्यूज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन एक बार अडानी पोर्ट के चार्ट को अगर एनालाइज करें तो हमें पता चलता है फिलहाल अडानी पोर्ट अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दैट इज 700 के पास आ गया है। तो जो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर हैं या फिर जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के व्यू से अडानी पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम माई साइड 700 इज अ गुड बाइंग लेवल। लेकिन अगर 700 के लेवल्स टूटते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट बाइंग लेवल है जिसपे कि आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं, जिसपे कि आप चाहते हैं कि फ्रेश अगर एक्यूमुलेशन करना है तो किस लेवल पे करें, तो नेक्स्ट लेवल्स आर 550। तो दोस्तों अगर 700 के नीचे गिरावट होती है तो गिरावट काफी तेजी से हो सकती है और 550 के लेवल से गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट जो आपको जीटीटी ऑर्डर लगाने चाहिए द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो 700, देयर आफ्टर 600 एंड देयर आफ्टर 550, ये होने चाहिए 3 लेवल जिसमें कि आप अगर अडानी पोर्ट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इन प्राइसेस पे करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस डेफिनेटली लेनी है, रिसर्च करना है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जैसे कि जनरल मैं आपको बताता रहता हूं कि अडानी पैक में द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय आर द ओनली स्टॉक टू बाय इन अडानी पैक इज अडानी पोर्ट, जिसके कि फंडामेंटल्स, एसेट्स, सारी चीजें काफी बेहतर हैं। निफ्टी 50 का स्टॉक है। सो दैट वे यू हैव वेरी वेरी सेफ investment in Adani Group and one of the best stocks to invest as far as Adani Pack is concerned. दोस्तों 2 बड़े रीजन जिसके कारण मार्केट में गिरावट हुई मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तीसरा बड़ा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में गिरावट का, वो है यूएस की फेड मीटिंग जो कि आज रात को होनी है, जिसका कि मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा वो कल के दिन दिखाई पड़ेगा। व्हाट are the decisions, what is being said, what is being discussed, this all will be concluded tomorrow in, of course, कल के जो एक्सपायरी डे है उस दिन आपको दिखाई पड़ेगा। सो ये एक मेजर रीजन है कि मार्केट में एक स्पेकुलेशन रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मार्केट अपने प्रॉफिट को टाइम से बुक करती है, ताकि जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें अननेसेसरी का एक रिस्क का स्प्रेड कम हो सके। सो दोस्तों दिस वाज द सेकंड रीजन। इसके अलावा दोस्तों आज मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ऑरोबिंदो फार्मा अपने इंजेक्टेबल बिजनेस को डीमर्ज कर सकता है जल्दी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, एक वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक न्यूज थी कि P&K फर्टिलाइजर दैट इज फॉस्फेट एंड पोटेशियम
फॉस्फेट एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और कुछ नहीं, अच्छी खासी सब्सिडी। दीपक फर्टिलाइजर टाइप के स्टॉक, फैक्ट टाइप के स्टॉक तो जबरदस्त भाग रहे थे आज। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट जल्दी ही इंडियन पोर्ट बिल ला सकती है अगले 1-2 महीने के अंदर। तो अडानी पोर्ट जैसे स्टॉक, गुजरात पीपावाव टाइप के पोर्ट टाइप के स्टॉक्स में एक इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव निगेटिव तो बाद में पता चलेगा जब पोर्ट का बिल आ जाएगा, अभी तो उसके बारे में कोई कॉमेंट करना इज नॉट जस्टिफाइड। इसके अलावा दोस्तों ककटिया सेगमेंट के आज रिजल्ट्स आए हैं। नेट लॉस एट 1.9 करोड़, देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, लेकिन पिछले साल के लॉस के कंपेरिजन में कंपनी ने काफ़ी रिकवरी दिखाई है। पिछले साल तो 5.6 करोड़ का लॉस था। सो ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू भी 9% ऊपर है। ओवरऑल ओके रिजल्ट्स, कोई ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं ककटिया से। राइट्स के बारे में बात करते हैं। नेट प्रॉफिट इज डाउन 1.5%। इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू इज 11% अप, और कंपनी ने राइट्स ने 4 रुपीज का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। CESC के बारे में बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में था ये स्टॉक, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि बोर्ड ने अप्रूव किया है स्प्लिट शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर टू बी सब डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स। बात समझ में आ रही है? सो ये स्प्लिट होगा तो जो वैल्यू है शेयर की वो 1/10 हो जाएगी, ऐसा बोर्ड ने अप्रूव किया है। नेट प्रॉफिट 15% अप है, रेवेन्यू इज 10% अप। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। न्यूरेका हेल्थ का अभी आज परफॉर्मेंस देखिए। अभी इस समय जो कोविड के चलते इनके जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें शानदार जंप आया है 65%, लेकिन धंधे के बारे में बात करें तो रेवेन्यू फिर भी डाउन हो रखा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं कंपनी वाले। मतलब इस समय अगर फार्मा की कंपनियां काम नहीं करेंगी, अच्छे से नहीं चलेंगी तो क्या होगा। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों बात करें तो यूएस में इन्फ्लेशन का जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई आए हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। दैट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और अडानी के स्टॉक्स क्रैश कर चुके हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि अडानी पोर्ट जो कि गंगावरम पोर्ट का एक्विजिशन ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का जो यूनियन है उसने अपोज किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के इस डिसीजन को गंगावरम पोर्ट के स्टेक को सेल करने के डिसीजन को अपोज किया है। अब दोस्तों यूनियन वगैरह वो चीज़ है ना जो थोड़ा सा अपना उनकी दे कीप देयर ओन से। ऐसे में दोस्तों कोई ज़्यादा खास इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक मार्केट को एक मौका मिल जाता है स्टॉक से प्रॉफिट बुक करने का, या फिर एग्जिट करने का, या फिर स्टॉक को गिराने का। तो दोस्तों अगर आपको अडानी स्टॉक्स में कोई भी फ्रेश बाइंग करनी है तो मैंने जो बेस्ट स्टॉक हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया, और बेस्ट के भी बेस्ट स्टॉक है मैंने अडानी पोर्ट, उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा एफर्ट पसंद आया। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।